आप लोगों से लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं बैंक जा रही हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं की उसको। और इस समय मैं बैंक में ही बैठी हूँ और बेटा काउंटर पे कुछ काम कर रहा है। जिस काम के लिए गई थी काम भी हो गया। कोई ख़ास काम नहीं था, बस इसी कुछ पता लगाना था और ज़्यादा मैंने वहाँ का क्लिप नहीं लिया है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और मैं ढूंढ रही हूँ कि आप लोगों को बैठाऊँ कहाँ। ये लीजिए, बैठ जाइए यहाँ पर। ठीक है, अब बैठ गए। आराम है ना? ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल। बस बैठाने के लिए सही जगह देख रही हूँ। और मेरा जूड़ा भी ढीला हो रहा है इस टाइम। जैसे ही जूड़ा मेरा ढीला हो जाता है तो मुझे बहुत उलझन होती है। क्लिप लगा रहता तो फंसा रहता हो, उसको एक मजबूती मिली रहती। लेकिन इस समय ढीला हो रहा। अब मैं जा रही हूँ अपनी काम पर। शुरू सोचती हूँ कि कहाँ से काम शुरू करूँ, सारा काम फैला हुआ है। और मैं बाल को पहले इसको जूड़ा बना लेती हूँ, टाइट कर लेती हूँ। एप्रॉन पहन के रखा है मैंने कि मुझे बर्तन में भी कुछ काम करना है, किचन में भी करना है और यहाँ सफाई भी करनी है। नीचे वाला जो सेल्फ है वहाँ का मैं पॉलीथीन निकाल के साफ़ करके डाल दी हूँ। और मैं अब उसको फैला भी दी हूँ स्लैब पर रख के। और उस पर जो सामान रखा था उस सामान को भी रख दिया वापस। और ये सारा ये जो चम्मच वगैरह रखने का जो स्टैंड होता है उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया है। नीचे पानी रहता है तो वो जंग लगेगा। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि हाँ ऊपर इसको रख देते तो सुरक्षित रहेगा और थोड़ा जगह भी मिल जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर रख दिया। पहले के वीडियोज़ में आप देखे होंगे कि स्लैब पर डायरेक्ट पड़ा हुआ रखा हुआ था। और ये सब किनारे लगा के मैं थोड़ा जगह कर रही हूँ। ये फिर से वापस इसी तरह से हो जाएगा। मेरे अकेले के हाथ का नहीं है कि मुझे सब कुछ अकेले ही खुद ही उठा के रखना है, देना है। सभी और भी रहते हैं, करते रहते हैं, तो इसलिए इधर उधर सामान फैलता रहता है। और इन सब बर्तनों को मैं धुल कर रखी हुई थी, वो बस हटाया नहीं गया था, सब फैला था। जहाँ जहाँ मैंने धुल के रख दिया था वहाँ वहाँ फैला हुआ था। और आज है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन, जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन मेरी ये हालत है कि मैं रहती नहीं करवा चौथ। मैं सिंपली इसी तरह से बस हाँ, चंदा मामा जब निकलते हैं, चाँद निकलता है तो मैं छत पे चली जाती हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए शाम के टाइम। और ये अभी तैयारी मैं कर रही हूँ रात के डिनर का, जिसमें मैं प्याज और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और कोई सब्ज़ी है नहीं तो मैं ढूंढ रही हूँ इस समय यहाँ पर कि कौन सी सब्ज़ी है, निकालना है मुझे। और इस समय प्याज हो गया है 80 रुपया किलो हमारे एरिया में। आप लोगों के यहाँ कितने रुपया किलो मिल रहा है पता नहीं। प्लीज़ यदि आप लोगों को मालूम होगा तो बताइएगा, यदि वीडियो आप लोग देख रहे हैं या फिर मेरा ये रिकॉर्डिंग आपके पास जा रहा है। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ वही प्याज 3। मुझे पता रहता तो मैं इतना प्याज ना डालती, 3-4 प्याज मैंने ले लिया था। और जितना आलू मेरे पास 4-5 था उसको पूरा ले लिया था। और ये मैं जा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ, यही आलू और टमाटर। टमाटर फ्रीज में पड़ा हुआ है तो बना लूँगी। और चावल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाकर आटा गूँथ कर रख के फिर मैं चली जाती हूँ छत पर। इतना अब इसको काट छील लेते हैं, फिर चलूँगी सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू टमाटर, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और दूसरा कुछ नहीं है। दूसरी सब्ज़ी ये वाले आएंगे तो उनसे ले लूँगी जो कि कल के लिए काम देगा। और अभी है, आज है करवा चौथ की शाम और मेरी ये हालत है। पैर से चल नहीं पा रही हूँ, बहुत ही काफ़ी देर तक मैंने आराम किया है। अब आराम करूँगी तो खाना नहीं बन पाएगा, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना के उसके बाद मैं चली जाऊँगी, फिर बैठूँगी। बच्चे को मैंने कहा है कि जब तक काम कर सकती तब तक करूँगी, नहीं तो मैं बैठ जाऊँगी। रेस्ट लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और चलिए मैं इसको
चाकू ले लेती हूँ। और मुझे देर हो गया, इस साल मैं देर से पहुँच पाई छत पर। पता नहीं क्यों मेरे जल्दी हो ही नहीं पाया, काम में फंस गई कि कहाँ पे क्या हुआ दिक्कत कि ध्यान से उतर गया। अब चल रही ये मेरा बेटा नहीं था। हाँ, मुझे अभी ध्यान आया, मेरा बेटा नहीं था। मैं उसी का वेट कर रही थी कि हम लोग साथ में सब छत पे जाएंगे, और वो बाहर चला गया था। उसको आने में देर हो गया और आया भी नहीं, लास्ट तक वो नहीं आया। तो मैं सोची कि अब मैं चली जाऊँ छत पर। उसका क्या है, वो रोड पर घूम के चाँद देख रहा है। कि आने के बाद बोला, मम्मी चाँद बहुत अच्छा निकला हुआ है और ये सीन कितना सुंदर लग रहा है। आज अब की साल सब पूजा करके अंदर चले गए हैं। मात्र आधा पौना घंटा देर से मैं छत पर गई थी। वैसे पहले से ही वहाँ मौजूद रहते हैं, तो शुरू से ही सब तैयार रहते हैं अपना देखने के लिए, पूजा करने के लिए। और ये मेरे घर का सामने का हिस्सा जहाँ मैं हमेशा रहती हूँ और आप लोगों को अक्सर दिखाई देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी समय के बाद आज छत पर आई हूँ। तो सन्नाटा पूरा, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है, करीबन 9 बज रहा है। और ये बिल्डिंग सामने है। यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर छत पर टेरेस पर लेडीज़ खड़ी होकर पूजा करती हैं। वहाँ पे फिंगर पॉइंट कर रही हूँ वहाँ पर, और फिर हम अपने छत से देखते हैं सबको पूजा करते हुए। और अब की बार सिर्फ दिया जो रखे हैं सब वही दिखाई दे रहा है। सब पूजा करके अंदर चले गए। सब भूखे रहते हैं, जल्दी से जल्दी पूजा करने की कोशिश करते हैं, पूजा करें ताकि कुछ खाएं, अपना व्रत तोड़ें। लेट तो मुझे ही हो गया क्योंकि मेरा तो पेट सुबह से भरा ही हुआ है। मैं तो खा ही रही थी, मैं व्रत नहीं थी। और हर साल की तरह मैं छत पे जाती हूँ दर्शन करने के लिए। और अब यहाँ से मैं आ रही हूँ नीचे। वहाँ नीचे आकर मैं सबको खाना दे दिया है, सब खा लिए हैं। अब मैं अपने लिए सिर्फ 4 पूड़ियाँ तलूँगी। सबको पूड़ी बनाकर सब्जी चावल दे दिया है और मैं अपने लिए सिर्फ 4 पूड़ी तलूँगी। इसके लिए मैं पहले से इसी कढ़ाई में हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए भी पूड़ी मैंने इसमें निकाला। तो उसके बाद ढककर मैं चली गई छत पर, छोड़ दिया। और अब मैं 4 निकाल लूँगी पूड़ी, ताकि उतना ही अपने लिए निकाल के रखा ही था, उससे ज़्यादा नहीं। और ये कढ़ाई जो है बहुत गहरी है और इसमें अच्छा खासा, मतलब बहुत थोड़ा सा तेल रहे तो भी पूड़ी अच्छी तल जाती है। एक एक पूड़ी डालना रहे तो 2-3 पूड़ी डालने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता है। पहले पहले जब नया नया आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बकवास कढ़ाई खरीद कर लेकर चले आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाँ चलो काम दे रहा है, अच्छा है। और ये सब्जी चावल, अभी तो मैं चावल निकाल के रखी हूँ, फिर ये 4 पूड़ी निकाल लूँगी। और दोनों ही जो कटोरियाँ बनी हुई हैं, चैम्बर है जो प्लेट में, दोनों में ही मैं सब्जी निकाल के लेती हूँ। मुझे सलाद अचार खाने के साथ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं दोनों में ही सब्जी भर लेती हूँ, क्योंकि चावल के साथ सब्जी अच्छा खासा चाहिए। और बस मैं जा रही हूँ अब खाने के लिए। ये है मेरा आज का डिनर। चलिए, आप लोगों का करवा चौथ कैसे बीता प्लीज़ बताइएगा, और मुझे भी पूछिएगा कि मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और मैं जा रही हूँ डिनर कर लेती हूँ।